पर सबसे बड़ी बात जो यहां देखने वाली होती है वो होती है पीओपी. पीओपी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हियर इज 86%. ये कैसे कैलकुलेट किया? ये इनका खुद का इंटरनल एल्गो है जो कैलकुलेट करके बताता है कि देयर इज 86% चांस कि रिलायंस विल स्टे बिटवीन 1100 to 1300 इन फॉर द नेक्स्ट 19 days. 86% चांस. तो इतना ज्यादा चांस, अच्छा चांस है, तो मैं क्यों ना ये ट्रेड ले लूं. तो मैं ये ट्रेड ले लूंगा, मुझे पैसे बन जाएंगे. सो दिस स्ट्रैटेजी इज नोन एज स्ट्रैंगल. जब आप दूर का कॉल और दूर का पुट बेच देते हो और बैठ खरीद भी सकते हो, उसको भी कहते हैं. दिस इज कॉल्ड सेलिंग अ स्ट्रैंगल. देन यू कैन हैव बाइंग अ स्ट्रैंगल ऑल्सो. ठीक है. अगर मैं स्ट्रैंगल को बाय कर लूं, मतलब सेल की जगह बाय कर लूं, तो मेरा मैक्सिमम पैसा कितना लगेगा? 2650. देन मेरे को 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 2650 देने की जरूरत है. पर मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है? देखो सिर्फ 14%. सिर्फ 14% है. और यही लोग फंस जाते हैं. वो सोचते हैं यार मैं 2650 रुपए दे देता हूं तो मैं तो ट्रेड ले लिया, पर आपका जीतने का चांस कितना है? सिर्फ 14%. बट इसमें मैक्स प्रॉफिट इज अनलिमिटेड. तो आप बोल रहे हो कि लोग ये देख के चले जाते हैं. यस. बट प्रोबेबिलिटी सो लो कि वो मोस्टली लाइक लूज कर लेते हैं पैसे. बिल्कुल बिल्कुल. ओके. तो वो अनलिमिटेड इंटू 14% है. और मेरा जो है वो है 2650 इंटू 86%. गॉट इट. अगर आप विनिंग को मल्टीप्लाई कर देते हो प्रोबेबिलिटी से, तो मेरा ज्यादा चांस है जीतने का. बट इसमें मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही था. तो मैक्स प्रॉफिट तो कैप हो गया आपका, एंड मैक्स लॉस लेट्स से गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है, आउटलायर सिनेरियो कि 1100 या 1300 के एकदम मतलब 1400 हो गया तो 1500 हो गया, देन तो यू लूज अ लॉट ऑफ मनी. 1400-1500 ओवरनाइट तो जाएगा नहीं. हाँ. ठीक है. तो आप अपने स्टॉप लॉसेस लगाते हो यहाँ पे. फॉर एग्जांपल यू कैन से कि मैं 2650 का प्रॉफिट करूंगा, तो मेरा मैक्सिमम लॉस भी 2650 होगा. तो आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. जीरोधा पे एक जीटीटी, मोस्टली सब ब्रोकर्स के पास जीटीटी होता है, गुड टू ट्रेड. क्या होता है वो? गुड टू ट्रेड मतलब होता है आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दो, स्टॉप लॉस प्लेस कर दो, और एक्सपायरी तक किसी भी दिन वो नंबर हिट हो गया तो आप आउट हो जाओगे पोजीशन. और यूजुअली आप कितना स्टॉप लॉस लगाते हो? देखिए मेरा स्टॉप लॉस होता है करीबन जितना मैं कमा रहा हूं उसका 2 गुना स्टॉप लॉस रखता हूं, बिकॉज इन स्ट्रेटजीज में ना आपको स्पेस देना पड़ता है. अब क्या हुआ सडनली, फॉर एग्जांपल जैसे कल 3.5% गिर गया रिलायंस, मैं कहता हूं वापस समझिए मंडे को ओपन होगा और 3.5% फिर से गिर जाएगा, पर मेरा तो सेलिंग अभी भी बहुत दूर का है ना. पर क्योंकि वो 3.5% गिरेगा तो प्रीमियम्स राइज कर जाएंगे, जिस वजह से मुझे पेपर पे लॉस दिखेगा. तो इस स्ट्रैटेजी में थोड़े स्टॉप लॉसेस लोगों अपने अपने हिसाब से लगाते हैं. कुछ लोग अग्रेसिव होते हैं, वो अग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाते हैं. कुछ लोग होते हैं नहीं मैं तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, वो 1:1 का स्टॉप लॉस लगाते हैं. पर अगर आप 1:1 का स्टॉप लॉस भी लगाओगे तो भी आप जीत जाओगे. 1:1 मतलब 2650 का प्रॉफिट, तो मैक्सिमम लॉस है 2650. अच्छा. तो अगर समझिए कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि अचानक से मंडे को आपका 2650 रुपए का लॉस दिखने लग गया क्योंकि प्रीमियम स्पाइक हो गए, प्रीमियम स्पाइक आ जाता है. ठीक है. तो उसमें क्या होगा, उस टाइम पे आप एग्जिट ले लो और उसके अगले दिन फिर से री एंटर कर जाओ ऐसी एक पोजीशन पे, क्योंकि अब वो एडजस्ट हो गया प्राइस, एक और फटका लग गया उसको. सो दीज आर, देखिए ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते रहते हैं, बट ये एक बेसिक आपको बताने के लिए है कि एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी से भी आप पैसा बना सकते हो. And your winning probability is very high. And stop loss जब आप बोलते हो 2650 का, so can you put an absolute number in that order? Yes. 2650 का लॉस लेग वाइज भी डाल सकते हो कि मेरी कॉल की लेग अगर इतनी चली गई तो उसको आउट कर देना, मेरी पुट की लेग इतनी चली गई तो उसको आउट कर देना. पार्शियल स्टॉप लॉसेस भी, मतलब लेग वाइज स्टॉप लॉसेस भी डाल सकते हो आप. पूरा आप इसको मतलब प्ले कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे प्ले कर सकते हो. Got it. So this was one of the strategies, strangle. What are some other strategies that you think people can apply to make money in options? हाँ, अब आप देखो, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, आपने बोला एक्सट्रीम सिचुएशन होगी तो क्या होगा. तो एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए इंश्योरेंस खरीदनी होती है. ठीक है. लाइफ के भी एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए इंश्योरेंस खरीदनी होती है. हेल्थ खराब हो गया तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ खराब हो गई तो लाइफ इंश्योरेंस. इसी तरीके से कॉल और पुट में भी आप इंश्योरेंस खरीद सकते हो. दैट स्ट्रैटेजी इज नोन एज आयरन कॉन्डोर. आयरन कॉन्डोर मतलब लोहे का दरवाजा. सो दैट मीन्स एक फिक्स हो जाता है आपका. अब आप इसी सिचुएशन को मैं तो आयरन कॉन्डोर कर देता हूं. ठीक है. आयरन कॉन्डोर का मतलब क्या होता है कि एक हम जो कॉल बेचते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 1300 का कॉल बेचा, तो हम 1340 का कॉल खरीद लेंगे. अब ये क्यों करेंगे? आपने सोचा कि अचानक से ओवरनाइट मूवमेंट आ गया, 1200 का 1280 हो गया रिलायंस, कोई ऐसी न्यूज आ गई, तो आपका तो बाजा बच सकता है, अचानक से प्रीमियम स्पाइक कर जाएगा. तो जो कॉल आपने बेचा होगा उसमें आपको लॉस होगा, पर जो कॉल खरीदा होगा उसमें प्रॉफिट हो जाएगा. तो इसीलिए इसको हम कहते हैं आयरन कॉन्डोर. एंड अगर
बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया तो योर प्रॉफिट्स विल आउटवे द लॉसेस. नो, इट विल नॉट नेवर आउटवे द लॉसेस बिकॉज मैं 1340 का आगे का कॉल खरीद रहा हूं. अगर मैं उससे पहले का कॉल खरीदता, 1260 का खरीदता, 1280 का खरीदता, तो ये सिचुएशन हो सकती थी. ओके. ठीक है, बट मेरी स्ट्रैटेजी वो अलाउ नहीं करती. मेरी स्ट्रैटेजी कहती है मुझे दरवाजा जो लगाना है वो उन दोनों रेंज के बाहर लगाना है. नहीं तो मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर आउटलायर आज अगर 1500 हो गया तो आई मेक मोर मनी, राइट? नो, आई विल लूज मनी बिकॉज 1300 के कॉल पे पैसा छूट रहा, वो हो रहा होगा ना, लॉस हो रहा होगा. बट आप बाय कर रहे हो ना. अच्छा, वो 1340 पे पैसा बन रहा होगा, 1300 पे लॉस हो रहा होगा. तो 1300 का लॉस जो होगा वो 1340 से ज्यादा होगा. ये होता है आपको ओवरनाइट एक्सपोजर. एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं, होगी बट ना. मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, कौन सा option नहीं, मैं कर रहे हो? अभी तो सेल कर रहा हूँ. Okay. पर जब आयरन कॉन्डोर करते हैं तो आप एक एक आगे का बाय करके बैठ जाते हो. अभी दिखाता हूं मैं आपको इस पे, सेम चीज पे. यहां पे मैं पोजीशन ऐड करता हूं, ठीक है, और ये 1300 का हमने कॉल बेचा था. मैं काम करता हूं, ये 1350 का कॉल खरीद लेता हूं. ओके. ठीक है. अब आप मजेदार एक चीज देखोगे, अभी तक आप अनलिमिटेड लॉस देख रहे थे ना. अभी आप देखो मैं इसको कैसे अनलिमिटेड से लिमिटेड कर देता हूं. अभी 1100 का पुट बेचा था, हम क्या करते हैं 1050 का पुट खरीद लेते हैं. तो दोनों तरफ मैंने एक पुट भी खरीद लिया, कॉल भी खरीद लिया. ठीक है. अब आते हैं वापस यहां पे. मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले कितना था? 1,06,000. अभी कितना हो गया? 63,000. ठीक है. मेरा पहले प्रॉफिट परसेंटेज कितना था? 2.5%. अभी कितना है? 2.5%. ठीक है. और मेरा मैक्सिमम लॉस पहले कितना था? अनलिमिटेड. अब वो 23,000 हो गया. इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा. मतलब मेरा कैपिटल का 37% मैक्सिमम लॉस है. तो वर्स्ट केस मतलब रिलायंस जीरो चला जाए या फिर 1600 चला जाए एक ही बार में, वो सिचुएशन है. ओह, नाउ आई गेट इट. तो अगर 1600 भी गया तो आप पैसा नहीं बनाओगे because आपने मैक्सिमम मैं 23,000 ही लॉस करूंगा. अज्यूमिंग मैं कोई स्क्वायर ऑफ नहीं करता पोजीशन को, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता, भूल जाता हूं, गलती हो जाती है, तो दिस रिस्ट्रिक्ट्स माय मैक्सिमम लॉस. क्यों? क्योंकि मैंने आगे का पुट खरीद लिया है और आगे का कॉल खरीद लिया है. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.